हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है इस क्लास में हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। आज इस पूरी रिएक्शन को डिफरेंट लेवल पर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि हॉफमैन डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन होती क्या है। सेकेंड पॉइंट पर हम लोग इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे अच्छे डिटेल में, और थर्ड स्टेप पर इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो सबके सब आपको समझ में आने वाले हैं। तो माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित पर। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन। साथ में मैंने लिखा है कन्वर्ट प्राइमरी एमीन इनटू प्राइमरी एसिड एमाइड इनटू प्राइमरी एमीन। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर जो एसिड एमाइड होगा वहां पर एक कार्बन कम हो जाएगा, इसलिए इसको डिग्रेडेशन वर्ड यहीं से आया है। तो चलो एक एग्जांपल को समझते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं। एसिड एमाइड आप लोगों को पता होगा RCONH2। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड एमाइड। ये एसिड एमाइड अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली यानी KOH, यहां पर मैं लिख रहा हूं NaOH भी आप ले सकते हैं। ये जो CO पार्ट है ये यहां से हट जाएगा, यानी एक कार्बन कम हो जाएगा, ब्रोमीन की हेल्प से डिग्रेड हो जाएगा। एक कार्बन कम होकर NH2 इस R के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो RNH2 ये प्राइमरी अमीन है और साथ में बाई प्रोडक्ट होंगे K2CO3, यानी कार्बन कार्बोनेट की फॉर्म में बाहर निकला, इसलिए थोड़ा हीट करना पड़ेगा आपको। साथ में आपको मिलेगा 2KBr प्लस 2H2O। सो दिस विल बी द कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर हॉफमैन डिग्रेडेशन। यहां पर अगर मैं R ग्रुप के लिए बात करता हूं तो R ग्रुप एनी एल्काइल, एराइल या एली साइक्लिक ग्रुप हो सकता है। जैसे आपका मिथाइल ग्रुप है, C2H5 इथाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप जिसको आप बेंजीन ग्रुप भी कुछ लोग बोलते हैं। एली साइक्लिक में जैसे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, साइक्लोपेंटाइल ग्रुप है। इस टाइप के कंपाउंड यहां पर R के प्लेस पर लिखे जा सकते हैं। जनरल एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे CH3CONH2, this is acetamide is the common name। एसिटामाइड इसको कॉमनली बोलते हैं, इसको इथेनामाइड IUPAC में बोलते हैं। अगर बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्शन कराएं, Br2 प्लस 4KOH गिव राइज टू, ये CO हट जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, NH2 इस CH3 के साथ ज्वाइन कर जाएगा। तो CH3NH2 प्राइमरी अमीन मिला, साथ में बाई प्रोडक्ट वही रहने वाले हैं K2CO3, 2KBr और 2H2O। मैं बैलेंस करके लिख रहा हूं रिएक्शन को। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, यहां ब्रोमीन के आप अगर 1 मोल का यूज करते हैं रिएक्शन में तो एल्कली मीडियम के लिए 4 मोल आपको यूज करने हैं, यानी यहां पर ये रेशो 1:4 है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी है, कहीं पूछा गया था तो मैंने उसको आपको बताया। सिमिलरली आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। एक एरोमेटिक के साथ में लिख कर दिखा दे रहा हूं। जैसे हम लोगों ने यहां पर ये लिया बेंजामाइड, दिस इज बेंजामाइड। बेंजामाइड की रिएक्शन सेम कंडीशन में कराई, यानी मैं एरो पर कुछ लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, या आप Br2, KOH भी लिखेंगे तो भी काम करेगा। बाई प्रोडक्ट आप यहां पर लिख सकते हैं -K2CO3 -2KBr -2H2O। तो हेयर यू आर गोइंग टू गेट बेंजीन रिंग के ऊपर ये CO यहां से हट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाई प्रोडक्ट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक पॉइंट में साथ साथ में और क्लियर कर दूं। पॉइंट ये है कि सपोज करते हैं अगर हमने ब्रोमीन की रिएक्शन KOH के साथ कराई तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, KBr प्लस KOBr प्लस H2O। तो हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर
ये पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड इसको बोलते हैं। हो सकता है NaOH यूज किया गया हो, तो NaOH के केस में ये रिएक्शन आपको शायद इस तरीके से समझनी होगी कि NaOH के साथ अगर रिएक्शन हुई तो यहां पर आपको NaBr मिलेगा, साथ में NaOBr मिलेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये है NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो माइट भी पॉसिबल, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और देख ले रहे हैं, वो ये कि सपोज करते हैं रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखिए CH3CONH2, शॉर्ट में इस तरीके से लिखी जा सकती है, और एरो के ऊपर एग्जामिनर ने या तो KOBr या फिर NaOBr ऐसा लिख दिया, तो आप समझ जाइए ये हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। हो सकता है इस डिटेलिंग को कंप्लीट ना लिखकर एग्जामिनर ने KOBr या NaOBr ऑन द एरो लिखकर आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, तो डेफिनेटली यहां का जो मेन प्रोडक्ट होगा CO को आप हटा दीजिए, यू विल गेट योर प्रोडक्ट CH3NH2 लाइक दिस वे, सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो ये लिखने का एक और तरीका है जिसमें हॉफमैन डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन लिखी जाती है। तो बेसिकली रिएक्शन को लिखना कैसे है मुझे लगता है सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। नाउ एक्सप्लोर द मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म इस रिएक्शन की। काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जिसको हम इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। आप अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी, कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये जो KOH है ये डिसोसिएशन से K प्लस OH माइनस देने वाला है। माइनस के साथ हमने हमेशा बात की है कि माइनस के साथ हमेशा आप 2 इलेक्ट्रॉन को शो करिए, जिससे आपकी इलेक्ट्रॉन काउंटिंग हमेशा परफेक्ट बनी रहती है। अब ये जो बेसिक मीडियम है OH माइनस, ये इस एमाइड के हाइड्रोजन पर अटैक करने के लिए आएगा। दिस OH माइनस विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन। तो होगा क्या, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं NH बॉन्ड के, यहां ये हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होंगे एंड दिस विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, क्योंकि as soon as these 2 electron will shift on this nitrogen, तो ये हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। इट विल कंबाइन विद OH, H एंड OH मिलकर बना लेंगे वाटर। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल होगा रिलीज एंड यू विल गेट R। अच्छे से समझिए, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ लोग मैकेनिज्म के नाम से ऐसे डरने लग जाते हैं। ये मैंने लिखा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गए। इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद ये जो ब्रोमीन है Br2, ये ब्रोमीन Br2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज Br2, जिससे इसका बॉन्ड दिखाया जा सके। हो क्या रहा है कि इस नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो Br का कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये इंड्यूस्ड पोलराइजेशन में जाएगा। किस में जाएगा, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। इंड्यूस्ड पोलराइजेशन का मतलब होता है इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये सिंगल बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली टूट जाएगा। हेट्रोलाइटिकली टूटने की वजह से ये पॉजिटिव पार्ट बनेगा, ये इसमें नेगेटिव पार्ट बनेगा, और पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट के पास आ जाएगा और Br माइनस एज अ बाई प्रोडक्ट यहां पर अलग होने वाला है। इसलिए इसको Br माइनस को मैंने अलग कर दिया और यहां ये जो Br है इस नाइट्रोजन के पास पहुंचा दे रहे हैं। एकदम आराम आराम से स्टेप्स हैं, आप सब सीखते जाएंगे, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होने वाली है। यहां पर पहुंच गए। अब देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि एक H प्लस आयन जैसे OH माइनस ने रिलीज कराया था, ठीक वही स्टेप फिर से लगेगा, यानी ये हाइड्रोजन बाहर निकलने वाला है OH माइनस की हेल्प से। तो OH माइनस अनदर मॉलिक्यूल फ्रॉम KOH, ये आएगा, ये वाला बॉन्ड फिर से हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाइट्रोजन के पास। फाइनली ये माइनस का चार्ज इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल H प्लस OH माइनस मिलकर वाटर को अलग करेगा एंड यू विल गेट RCON। यहां पर आ जाएगा माइनस और यहां पर Br। एग्जैक्टली यहीं पर एक्चुअली ये साइमल्टेनियस होने वाला है, लेकिन मैं आपको थोड़ा स्टेप वाइज दिखा रहा हूं। साइमल्टेनियस हो रहा है जो भी कुछ इस समय पर चल रहा है। इसके बाद होता क्या है, ये ध्यान से जरा आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। ये जो बॉन्ड है यहां पर जो आप बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज और ये वाला बॉन्ड
जो कि नाइट्रोजन और ब्रोमीन के बीच में है। देखिए होता यह है कि ये ब्रोमीन क्योंकि एक बेटर लिविंग ग्रुप है, बड़े साइज वाला है, इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज ये बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होने वाला है। ये ब्रेक होकर ये जो आर ग्रुप है वो नाइट्रोजन के पास जाएगा। ठीक, तो यहां से आपको Br माइनस अलग हो रहा है, बाहर निकल रहा है, एंड यू आर गेटिंग कार्बन, ऑक्सीजन, और साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहां पर। ये स्टेप्स को जरा ठीक से रिवाइंड करके फिर से देखिए क्या बता रहा हूं। तो ये OCN और R का बॉन्ड बने, क्योंकि R यहां पर माइग्रेट करके नाइट्रोजन के पास जा रहा है। इसी वाले स्टेप को रीअरेंजमेंट स्टेप्स बोलते हैं और इसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। रेट डिटरमाइन, ये OH का अटैक होना, R ग्रुप का यहां से मूव करना, Br माइनस का बाहर निकलना, ये सबका सब साइमल्टेनियस है, ये सबका सब एक साथ हो रहा है। मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा है आप लोगों को थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में समझाने के लिए। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा सॉरी, इधर शिफ्ट होगा, R मूव करेगा नाइट्रोजन की तरफ। इसको मैं यूज करूंगा आगे अपने क्वेश्चन के अंदर, जिससे आपको पता चलेगा कि R बेसिकली जो R ग्रुप है वो यहां से टूटकर जब जाता है तो इस तरीके से नाइट्रोजन के पास जाएगा। कुछ बहुत एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर, वहां आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा कि R ग्रुप अगर सिस है तो उधर जाकर जब वो नाइट्रोजन के पास जाएगा तो वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांस है तो वो सिस में कन्वर्ट हो जाता है। ये लॉजिक वाला क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कुछ एग्जाम्पल लेकर, जब हम क्वेश्चन को इसके मैकेनिज्म के बाद सॉल्व करेंगे। तो बात आई थिंक क्लियर होगी। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड आ चुका है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास ही R ग्रुप रीअरेंजमेंट के साथ पहुंच चुका है। RnCO, RnCO वैसे एक सर्टेन कंपाउंड भी है, लेकिन इसके बारे में अभी मैं कुछ ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूं। कारण यह है कि R की जगह अगर मैं CH3 लिखाऊं तो CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट इसको बोलते हैं, लेकिन ये मैकेनिज्म के इंटरनल पार्ट में बन रहा है तो इसको यहां से हम बाहर नहीं निकाल सकते। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद देखिए वाटर मॉलिक्यूल एडिशन करने के लिए आएगा। वाटर को मैं HOH लिख रहा हूं, तो वाटर के दो पार्ट होते हैं, सबको पता है। ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। H प्लस वाला पार्ट होता है, OH नेगेटिव वाला पार्ट होता है। यहां इस अनसैचुरेशन पर ये एडिशन होने वाला है, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन इसके पास आएगा और OH इसका ये कार्बन के पास आएगा। तो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके पास आया OH, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन नाइट्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। नाइट्रोजन के पास आया H और यहां पर आया R ग्रुप। यहां तक कोई डाउट किसी को? अच्छे से आप आराम से देखिए, मैं बहुत जल्दी नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर ये क्लियर हो चुका है कंसेप्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको डिग्रेडेशन का स्टेप बोलते हैं। डिग्रेडेशन, इस डिग्रेडेशन में होना क्या है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन, यानी कार्बन नंबर कम होंगे। तो कार्बन नंबर कम कैसे होंगे इसको थोड़ा समझ लें। यहां पर है ये हाइड्रोजन, देखिए ये वाला जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, साइमल्टेनियसली ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जाएंगे, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से यहां ये जो H प्लस डेवलप होगा, फाइनली ये H प्लस इस नाइट्रोजन के पास पहुंच जाएगा। तो यहां से एक मौका मिला CO2 गैस को निकलने का। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ये तो कार्बन ही है, ये बॉन्ड जैसे यहां पर जाएगा कार्बन की वैलेंसी 4 बनाकर यहां से एक एलिमिनेशन हो जाएगा, ये डिग्रेडेशन बोलते हैं। यहां से बाहर निकल जाएगा CO2 और नाइट्रोजन, ये R नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन भी इस नाइट्रोजन के पास पहुंच जाएगा। तो यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट, और CO2 इसमें बाई प्रोडक्ट बनेगा। इसको आप बेसिकली CO2 ही तो बोलते हो, मैंने इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में रखा, ये बाई प्रोडक्ट बना। एंड दिस इज योर मेन प्रोडक्ट, दैट इज प्राइमरी अमीन, जो कि इस एसिड एमाइड से बना है। तो आई थिंक बिल्कुल स्टेप क्लियर हो गए। तो मैकेनिज्म को एक बार आप रिवाइंड करके देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। ये स्टेप्स कुछ बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, लेकिन ये रीअरेंजमेंट का स्टेप है। अगर आपने 1-2 रीअरेंजमेंट, 1-3 डिस्प्लेसमेंट, एडिशंस, वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा है
तो यहां से आप इसको कवर अप कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि कुछ प्रॉब्लम अगर आई है तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को पर्सनली। बात क्लियर हो गई? तो ये है आपकी मैकेनिज्म। अब स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो स्टार्ट करें। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर योर रेफरेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो वन बाय वन इनको क्विकली हम सॉल्व करते हैं। आप भी कोशिश करिए मेरे साथ, मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और लास्ट वाले क्वेश्चन में एक बहुत ही डिफरेंट सा कंसेप्ट है, वो मैं साथ में एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो देखिए बिल्कुल सिंपल, आप आराम से देखते रहिए। सबसे पहले मैं यहां पर आपको दिखा दूं, जैसे मैंने यहाँ KOBR लिख दिया, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी अभी हमने समझ लिया कि KOBR या KOH/BR2 वगैरह लिखें तो बात एक ही रखनी है। ध्यान ये रखें, ब्रोमीन और जो एल्कली है उसका रेशियो 1:4 होना चाहिए, वो तो इंपॉर्टेंट है। ये है CONH2, आप इधर से CONH2 पढ़िए, इधर से CONH2। बेसिकली CO बीच में से हट जाएगा, CO बीच में से हट जाएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? NH2NH2। बाई प्रोडक्ट यहां पर मैंने लिखकर रखे हैं, ये सब के सब बाई प्रोडक्ट हैं, ये तो फिक्स हैं, बाई प्रोडक्ट तो हमेशा यही निकलने वाले हैं। सो इस पहली रिएक्शन का आंसर होगा NH2NH2, दैट इज हाइड्रोजीन इसको बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सा कंपाउंड है। NH2CONH2 मतलब यूरिया, NH2NH2 मतलब हाइड्रोजीन। याद रखिए ये क्वेश्चन आया था कि यूरिया को हाइड्रोजीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये इसका आंसर था बाय यूजिंग हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए बिल्कुल सिंपल वही करते रहना है। CONH2, ये CO हट जाएगा और कुछ तो इसमें होना नहीं है, तो आपको मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इसी फॉर्मेट पे आंसर देते हैं जिस फॉर्मेट पे Me का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप यानी CH3, ET कई बार शॉर्ट में यूज करते हैं, ET मतलब इथाइल यानी C2H5, और CONH2 का बन गया यहां पर NH2। सो दिस इज योर आंसर, बाई प्रोडक्ट आपको पता है। सिमिलरली यहां CONH2 है, कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से समझते रहिए। मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप है यहां पर, ये CONH2 का बन गया NH2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर आप देखिए, यहां दिखाया हाइड्रोजन, यहां है मिथाइल ग्रुप। देखिए यहां पर किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना है, जिसको मैं सिस का ट्रांस का सिस बोल रहा था, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिए, क्योंकि ये जो कार्बन है बेसिकली ये पूरा का पूरा R ग्रुप है, मैकेनिज्म आपने अभी पढ़ी है। ये पूरा का पूरा R ग्रुप नाइट्रोजन की तरफ जाके लगेगा, इस कार्बन को छोड़ देगा, तो उस केस में यहां सिस से ट्रांस नहीं बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके ट्राई करेंगे तो आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन की जहां सिस का ट्रांस बन रहा है। आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए, मेरे पास भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता सकता हूं। तो CONH2 का सिंपली क्या आ गया आंसर, यहां NH2 और यहां H, यानी ये सिस फॉर्म है, अभी भी सिस फॉर्म है, ये ट्रांस में कन्वर्ट नहीं हुई, ये ध्यान रखिए। लेकिन कुछ जगह पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं CONH2 का, यहां तो हॉफमैन डिग्रेडेशन लगना है, लेकिन दूसरी तरफ जो आप ये एरिया देख रहे हैं CH3CO, मिथाइल कार्बोनिल इसको बोलते हैं। और अगर मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप कहीं पर मिलता है, वो ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन विद एल्कली के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या टेस्ट देगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन या टेस्ट क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, आफ्टर सम क्लासेस आई एम गोइंग टू गिव यू हेलोफॉर्म टेस्ट, कंप्लीट आपको दूंगा। तो यहां से तो आपको मिल जाएगा, इस पार्ट का तो बन जाएगा NH2 जो कि हम जानते ही हैं, और ये वाला हिस्सा कन्वर्ट हो जाएगा CO- के अंदर, यानी ये पार्ट बन जाएगा ये। तो आंसर मैं इसका बता सकता हूं आपको कुछ इस तरीके से। अगर हम कार्बन की बात करें 1 2 3, यहां पर आएगा NH2 और यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कैसे डेवलप हुआ, ये कहां से आया, ये मैं आपको सब कुछ हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर पढ़ाने वाला हूं, तो आगे हम इसको पढ़ लेंगे जिससे आपको ध्यान रहे। इसलिए लास्ट एक क्वेश्चन मैंने इसके हिंट के लिए लिया था। तो मुझे लगता है कंप्लीट हॉफमैन डिग्रेडेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पढ़ते रहिए और अपने बारे में बताते रहिए। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।